नमस्कार, मैं राजा कुमार। आप सभी का स्वागत है द नॉलेज केयर के चैनल पे। आज हम लेकर आ रहे हैं साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जनरेटर बोलते हैं और उसको हिंदी में जनित्र बोलते हैं। तो पहला का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे? जनित्र कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है? ए कैलोरी, बी जूल, सी ताप, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल और जबकि सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है और यह क्या है? यह एक यौगिक है। अतः जल का अर्थ हाइड्रो का अर्थ जल होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है हाइड्रो। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और उसको अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, परावर्तन में प्रकाश के नियम निर्धारित होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और एक नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब यानी कि परपेंडिकुलर, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता दोनों है और इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। आपसे यहाँ पूछा गया है बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, अतः हमारा आंसर क्या होगा? बढ़ता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साग सब्जियों, क्वेश्चन नंबर 8, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 8 का ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, उच्चयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो उच्चयन वह अभिक्रिया है जिसमें आपका ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है और हाइड्रोजन टूटता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत अपघटक में इलेक्ट्रोड मुक्त होते हैं किस पे? ऑप्शन नंबर ए एनोड, ऑप्शन नंबर बी कैथोड पर, ऑप्शन नंबर सी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड मुक्त होते हैं कहाँ पे? एनोड पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 11 नंबर प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, यानी कि सक्रियता के मामले में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका Au है, यानी कि इसको गोल्ड बोलते हैं Rm, बी मरकरी है, ऑप्शन नंबर सी कॉपर है और ऑप्शन नंबर डी सोडियम है। तो आप सभी जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन श्रेणी के सामान्य सदस्यों का सूत्र होता है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे
तो ये आपका बिल्कुल सही है। जबकि एल्केन का होता है CnH2n+1, ठीक है, और एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चूँकि यहाँ एल्काइन दिया हुआ है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12। आप इसको सीरियल में याद रख सकते हैं। माइक्रो आपका होता है माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, फिर आपका होता है पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, एट्टो 10⁻⁻18। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपसे पूछा गया है 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो ये होता है आपका 10⁻⁻12। तो 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक आपका ऑप्शन देखेंगे तो शुक्राणु, अंडाणु, योनि, ऑप्शन नंबर सी है योनि, और ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नलिका। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपको दिख रहा है वो है शुक्राणु, जो कि नर युग्मक कहलाते हैं। शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 15। जिब्रेलिन है, तो जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन आप जानते हैं, जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 15 का ए हार्मोन। 16। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। फ्लोएम का क्या काम है? तो फ्लोएम का काम है आपका ये भोजन संवहन करना, फ्लोएम का काम है। आप जानते हैं एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम का जो संवहनी ऊतक हैं दोनों, और जाइलम का मुख्य काम होता है जल संवहन करना, और फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है भोजन संवहन करना। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी। 16 का सही आंसर है बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 17। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना आपके एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। इस तरह से आंसर हो जाएगा 17 का डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिनेप्स कहते हैं। इस तरह से सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा? तो ये होता है आपका अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 20। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण से काल्पनिक और वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 22। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है, किस तरह का होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो आपका अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन में हम प्रयोग करते हैं कोयला का, एलपीजी का, बायोगैस का। सीएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। सीएनजी का उपयोग आप लोग देखते होंगे कि सीएनजी की गाड़ियां चलती है, तो इसका उपयोग जो है वो वाहनों में होता है। ठीक है, वाहनों के संचालन में। तो आपका 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? डायनमो जानते हैं कि डायनमो से क्या होता है? डायनमो से हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है,
तो आपका 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 25, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना अक्सर शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। 26, आँख व्यवहार होती है, मतलब आँख का व्यवहार किस तरह होता है, किस लेंस की तरह या दर्पण की तरह होता है? तो इसका सही आंसर होगा 26 का बी, अवतल 26 का सही आंसर होगा उत्तल लेंस की तरह। आँख जो हमारा व्यवहार करता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न संख्या 27, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया, जिसको चौक भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी, 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 28, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH क्रियाशील मूलक को कहते हैं आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसी भी नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है। तो आप जानते हैं अगर 7 से कम है तो वो अम्ल है, अगर 7 के बराबर है तो वो उदासीन है, और 7 से अधिक है तो क्षारीय है। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम, चूँकि यहाँ प्रश्न में आपसे अम्ल पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। मतलब अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना उनकी अलग अलग है, तो उनको क्या कहेंगे? तो उनको समावयवी कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना उनकी अलग है तो उनको समावयवी कहते हैं। प्रश्न संख्या 31, पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क क्या है? तो पारे का अयस्क है आपका, पारे किसका अयस्क है ये प्रश्न होना चाहिए। तो पारे अयस्क है आपका शनिवार का। ठीक है, पारे का अयस्क क्या है इसमें? तो शनिवार है। तो ऑप्शन नंबर डी, पारे का अयस्क शनिवार है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, निम्नांकित में कौन प्रबल अम्ल है? यानी कि किस अम्ल की शक्ति सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को मोनार्च ऑफ एसिड कहा जाता है, यानी कि अम्लों का राजा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है? 36 कतारों का मतलब है आवर्त कितने हैं, पीरियड कितने हैं? तो पीरियड की संख्या है आपका, पीरियड है इसमें 7, और वर्गों की संख्या है 9। आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त है और सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त है। छठे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 32 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, या रक्त बिंबाणु, या कोई नहीं? तो रक्त का थक्का बनाने में रक्त बिंबाणु मदद करता है। ठीक है, तो 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेफ्रॉन। तो 35 का डी आपका सही आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, एक कोश के शैवाल में जल का परिवहन होता है। अगर मान लीजिए कोई एक कोश के शैवाल है तो उसमें जल का परिवहन किस विधि द्वारा होगा? तो ये होगा आपका अवशोषण की विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 36 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, 36 का आपका सही आंसर है अवशोषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37, मस्तिष्क उत्तरदायी हैं। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो आप जानते हैं कि मस्तिष्क सिर्फ सोचने के लिए ही उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये हृदय के स्पंदन के लिए भी उतने ही उत्तरदायी होते हैं, और इसके साथ साथ शारीरिक संतुलन के भी उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो आपका 37 का डी हो जाएगा, सभी आंसर सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, अतः डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38, पराकोष में होता है। पराकोष में
परागकण होते हैं। आप जानते हैं कि दो प्रकार के फूलों में होते हैं, एक नर परागन की क्रिया होती है और एक मादा परागन की क्रिया। तो ये परागकोश जो है वो नर परागन की क्रिया में शामिल होते हैं। तो 38 का आपका डी बिल्कुल सही है, परागकण सही है। 39, प्रश्न संख्या 39, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो अक्सर हम सुना करते हैं कि 32 दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। इस तरह से सही आंसर क्या होगा? 32। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर क्या होगा? सी, 32 दांत होते हैं मनुष्य में। प्रश्न संख्या 40, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। इस तरह आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 41 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? इससे पहले भी हमने एक प्रश्न देखा था हजामत, और हजामत का ही दूसरा वर्ड है दाढ़ी बनाने में। ठीक है, दाढ़ी बनाना भी एक प्रकार का हजामत ही है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक आपका वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक है, तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? 43 का आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, 1 वाट कहलाता है। तो आप जानते हैं कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है और विद्युत शक्ति पावर बराबर W/T होता है। इस प्रकार से आपका वर्क का हो गया जूल और टाइम का हो गया सेकेंड। ठीक है, तो ये जूल प्रति सेकेंड 1 वाट कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः सही आंसर क्या आएगा? प्रश्न संख्या 46, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका सिल्वर होता है, अतः सही आंसर ए, 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग या ग्रुप कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 47 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में कौन उपधातु हैं? तो वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। और यहाँ पर आपका निकेल है जो कि उपधातु का गुण दर्शाता है, अतः सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, पीतल है। पीतल क्या है? तो पीतल आप जानते हैं कि पीतल दो तत्वों के मिलाने से बनता है और यह कॉपर और जस्ता के मिश्रण से बनता है, अतः सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 50 और आखिरी प्रश्न, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। दोस्तों, तो ये था हमारा महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप वहां से डाउनलोड कर लें और आप अपनी तैयारियों का आकलन करें। धन्यवाद।